हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद पे जय करें। नमस्कार, सेवा के सारथी के 19वें एपिसोड में आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं खुशबू मित्तल, जो कि एक समाज सेवी हैं, एक्स वार्ड काउंसिलर हैं और फिलहाल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है। और सबसे बड़ी बात है, इन सब कार्यों को एक हाउसवाइफ होते हुए ये सारे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं पैंडेमिक के दौर में। आज हम खुशबू जी से बात करेंगे कि इन्होंने अपने पर्सनल लेवल में, अपने व्यक्तिगत तौर पे इस पैंडेमिक के दौर में कितनी मदद की लोगों की और कैसे कर पाए। तो खुशबू जी नमस्कार। खबर समय के सेवा के सारथी में आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कि आप शायद दूसरी महिला हैं जो सेवा के सारथी में अभी तक हमारे खबर समय के चैनल में आ पाई हैं, और इसका श्रेय आपके कार्यों को ही जाता है, क्योंकि हम सेवा के सारथी में हमारे पास जो सूचनाएं आती है यह लोगों के तरफ से हमें बोला जाता है कि आप इन्हें बुलाइए, आप इनके कार्यों की सराहना कीजिए, इनको हमने देखा है कार्य करते हुए। तो ये आपको बता दूं कि आपके लिए उपलब्धि है कि आपको भी लोगों ने सेवा के सारथी के लिए चुना है हमारे इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। इसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं जनता को, जिन्होंने मुझे सेवा के सारथी के रूप में माना। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे सेवा का सारथी माना। तो खुशबू जी, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आपका जो पदार्पण था समाज सेवा में, या यूं कहूं कि आप एक हाउसवाइफ थी जो हमारे पास नॉलेज है, फिर उसके बाद उस हाउसवाइफ में आपके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं शायद, एक बेटी है मेरी, एक बेटी है आपकी, उसको देखरेख करना, फिर आपका घर का काम करना, उसके बाद आपको, और एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हुए आप राजनीति में उतरकर और एकदम एक्टिव एक पार्टिसिपेशन करें। मतलब राजनीति इससे इतर है, मैं इसको मानूंगा कि राजनीति दूर है, लेकिन इसके अलावा भी आपने जैसे जैसे कार्य किए, जैसे हमारे पास में सूचनाएं मिली, आपने छठ के टाइम पे भी छठ घाट बनाया, एक कृत्रिम छठ घाट बनाया जब एक विवाद चल रहा था गांधी मैदान के लोगों के लिए। उसके बाद आप गनगौर में महिलाओं के लिए आपने कृत्रिम घाट बनाकर उनका भी काम किया। तो इस तरह से आप तरह तरह के जो नए नए एक्सपेरिमेंट है वो करती हैं, वो खुद सोच के करती हैं। इवन आप एक महिला होकर बाजार में जिस तरह से उतरकर, आपका जो एरिया है वो कॉमर्शियल एरिया भी उसमें एक बड़ा पार्ट आता है, उसमें भी आप लगातार जाकर कार्यों को देखती है, उन्हें ठीक ठाक करते हैं। तो ये कैसे संभव कर पाती हैं आप, ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा। जी संजीव भैया, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम किसी कार्य में उतरते हैं तो हमें ये सोच के उतरना चाहिए कि हम अपना 100% उसमें देंगे। जब मैं इस रास्ते पे उतरी, यानी जब मैं, अब आपको पता है कि मैं मारवाड़ी युवा मंच मुस्कान शाखा की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो कार्य कोई भी हो, चाहे वो काउंसिलर का हो या फिर प्रेसिडेंटशिप का हो, तो मुझे ऐसा लगता है अब जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना 100% हमें देना चाहिए, ताकि हमें बाद में ये गिल्ट ना रहे कि हमें पोस्ट मिला और हम उसमें अपना 100% नहीं दे सके। सही बात है, आपने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिले, खुशबू जी के अनुसार जो भी जिम्मेदारी मिले उसे 100% उसमें अपना एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और आपको खलेगी वो कमी। और एक अच्छा जो नेतृत्व करता होता है उसके अंदर यह भावना स्वयं ही जागृत होती है और लोगों के लिए वो इसीलिए कुछ कार्य कर पाते हैं। खुशबू जी, मैं खासकर इस बात को इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको कैसे भावना है, कैसे आप कर रहे हो, क्योंकि आपके जैसी जो महिलाएं हैं जो घरों में गृहिणी के तौर पे अपने गृहस्थी को देख रही है, उसके अलावा उनके पास जब ये चैलेंजेस आते हैं कि कुछ करके गुजरना है, क्योंकि आज के दौर में देखिए महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चले। और सबसे बड़ी खास बात है कि इस पेंडेमिक में अगर आपने कार्य किया है तो यह एक कहीं ना कहीं सराहनीय और प्रेरणादायक बन सकता है। तो अब मैं आऊंगा इस पर कि ये जो सबसे पहले पेंडेमिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो छठ घाट वाला जो विषय हुआ था, अचानक कृत्रिम घाट बनाना है और गांधी मैदान में बनाना है, ये कैसे आपने कल्पना की और कैसे इसको साकार किया था? देखिए, हम सब जानते हैं जब एनजीटी का निर्देश आया था कि आप नदी के किनारे छठ पूजा नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे लोगों में इस चीज को लेके बहुत भय था, खलबली थी कि हम छठ पूजा का व्रत कहाँ करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे पास ये सुझाव आया कि क्यों ना हम छठ पूजा को लेके कुछ सोचे। तब हमारे दिमाग में अचानक से
गांधी मैदान ही आया, क्योंकि सभी जानते हैं कि वार्ड नंबर 8 में गांधी मैदान ही एक मैदान है जहां पे हम कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमने गांधी मैदान में ये कृत्रिम घाट बनाने का निर्णय लिया और सबके सहयोग से वो कार्य सफल भी हुआ और बहुत अच्छा रहा। क्योंकि देखिए, एनजीटी का निर्देश मानना भी जरूरी था और पूजा करना भी जरूरी था, दोनों ही चीज अपने अपने स्तर पे करना जरूरी थी। तो लोगों के सहयोग से हमने ये किया और छठ पूजा बहुत अच्छे रूप से आराम से सब कोई कर सके, इस चीज की उस वक्त परेशानियां क्या आई आपके सामने, चुनौतियां क्या थी कि आपको जैसे एक घाट बनाना है, तो उस वक्त क्या चुनौतियां आई और लोगों का सहयोग और उनका जो वो अड़चने थी वो कितनी थी और कैसे पार किया आपने इसको? देखिए, शुरुआत में अड़चने बहुत आई। जब हम कोई भी नया कार्य करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अड़चने आती है, और ये चुनौती भी कोई छोटी चुनौती नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी अड़चने आई पहले इसको लेके कि गांधी मैदान में नहीं किया जाएगा। उसके बाद चलिए सब आहिस्ते आहिस्ते बातें करके इसको सुलझाया गया। अब हमने तय तो कर लिया कि गांधी मैदान में हम कृत्रिम घाट बनाएंगे, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि ये घाट कैसे बनेगा। टाइम भी बहुत कम था, सिर्फ 4 दिन का टाइम था हमारे हाथ में और उसमें सब कुछ करना। तो फिर हमने कॉरपोरेशन की मदद लेके जेसीबी मंगवाया, जेसीबी मंगवा के हमने 4 लाइन में गड्ढा बनवाया, उसमें फिर प्लास्टिक वगैरह लगा के उसमें पानी भर के इसमें कृत्रिम घाट बनाया गया, ताकि उसमें जो व्रतधारी महिलाएं। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कन्विंस कैसे किया लोगों को कि आप एक कृत्रिम घाट बनाओगे और बना पाओगे और यहाँ लोग पूजा भी कर पाएंगे, कन्विंस कैसे किया? क्योंकि देखिए, ये दर्शकों के प्रेरणा के लिए बोल रहा हूं कि आप जैसे चुनौतियां, तो सबको पता है कि चुनौतियां हमारे जीवन में आएगी, हमारा अंग है जीवन का, मगर आप कैसे उसको शॉर्ट आउट करते हो, कैसे उससे निकलते हो, ये थोड़ा सा अगर बताएं तो बेहतर। देखिए, सबके मन में ये था कि हम नदी में छठ पूजा कर नहीं सकते, तो हमने लोगों को बताया। लोग ये बात आपने बिल्कुल सही सच पूछी है कि लोगों को कैसे हमने कन्विंस किया। लोग के दिमाग में भी यही बातें थी कि आप कैसे यहाँ पे कृत्रिम घाट बनाएंगे और हम यहाँ पे पूजा कैसे कर सकते हैं। फिर हमने उन्हें ड्राइंग के माध्यम से उनको हमने समझाया कि हम इस तरह से घाट बनाएंगे ताकि उसको नदी का रूप देकर, जैसे लाइंस हमने इसी तरह से बनाया था कि उसको ऐसा फील हो कि वो नदी में ही खड़े होकर छठ मैया का व्रत कर रही है। तो उसमें शुद्ध जल डालकर और बोरिंग करवा के हमने वहां पे पानी की व्यवस्था करी, और इसमें लोगों का काफी सहयोग मिला। जगह जगह से जहां पे भी हमने जिनको बोला कि आपके घर से हम पाइपलाइन लेंगे, वहां से हम बोरिंग करवाएंगे, तो किसी ने भी ना नहीं किया उस टाइम पे। तो सबका सहयोग मिला और लोग सभी बढ़ चढ़कर आगे आए, और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था कि कैसे कृत्रिम घाट बनेगा, और उसके बाद ये घाट बना भी और वहां पे काफी संख्या में लोगों ने व्रत भी किया। दर्शकों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो जो जानते हैं खुशबू जी को वो उन्हें पता होगा। यह जो घाट वाली बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि 2017 के आसपास शायद ये घाट वाला पहला ऐसा मामला आया था जो खुशबू जी द्वारा या उनकी टीम द्वारा बनाया गया था वार्ड नंबर 8 में। उसके बाद इसका एक प्रचलन सा चल गया और लगातार लगभग 2-3 साल से हर वार्ड में, हर इलाके में इस तरह की कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नदी में न जाकर कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। यह इनकी ही पहल थी और इन्होंने ही इस चीज को समझाया कि कृत्रिम घाट भी बन सकता है और इतने बड़े लेवल में, और इसको उत्साह के तौर पे लोग अब आ भी रहे हैं। इस बार लास्ट ईयर हमने देखा था कि गांधी मैदान में काफी बड़े रूप में आपने किया था, क्योंकि एक शुरुआत था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें एड ऑन करती जा रही है चीजों को, और वहां एक अलग ही माहौल बन जाता है। माने रियल जो छठ का है उससे ज्यादा बेहतर इन्होंने कृत्रिम इसको तैयार कर दिया और सुव्यवस्थित ढंग से किया है। तो इसके लिए आपको साधुवाद है कि आप कुछ नया दे पाई सिलीगुड़ी को। आपके लिए कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अगर दर्शक शुभकामनाएं या फिर अगर कुछ पूछना चाहते हैं खुशबू जी से, तो आप अपने इस कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप इसके माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं। मनीष मालपानी जी हैं, उन्होंने कहा है खुशबू मित्तल भाभी इज वेरी हेल्पफुल, जस्ट वन कॉल टू हर एंड शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। संजय गुप्ता लिख रहे हैं शी इज डूइंग ग्रेट वर्क। तो इस तरह के लोग जो हैं लिख रहे हैं आपके बारे में, कमेंट भी आ रहे हैं। ये काफी सराहनीय बात है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं और भाभी सबसे आपको ये कर रहे हैं। इसका मतलब है काफी लोग जानते हैं आपको, पर्सनली परिचित आपके पास जाते हैं। शब्द यूज करे तो ऐसा लग रहा है कि जी अपनापन। इसका मतलब ये लोग क्लोज है, आपके पास जाते हैं, मैंने आपसे काम पड़ता होगा तो आपके पास जाते होंगे, लोगों ने आपको पहचाना है।
तो ये व्यक्तिगत ये जो सेवा के सारथी है, ये भी एक व्यक्तिगत तौर पे इनके द्वारा किए गए कार्यों पर ही चर्चा है, और ये जो कमेंट्स भी आ रहे हैं ये व्यक्तिगत तौर पे ही ऐसा लग रहा है ये बहुत जान पहचान के लोग हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों का कुछ काम पड़ा होगा जो खुशबू मित्तल जी से इन्होंने करवाया होगा, या इनके पास गए होंगे, जिसमें मित्तल जी ने इनकी मदद की होगी, श्रीमती मित्तल ने इनकी मदद की होगी, जिसके कारण ही आज लोग इनको पहचानते हैं। तो इसके अलावा खुशबू जी, अगर मैं ये कहूं कि और जो कार्य हैं, जैसे पेंडेमिक के दौर में विशेषकर मैंने सुना आपने सैनिटाइजेशन का काम खूब किया अपने वार्ड में जी। तो आपके वार्ड में जो सैनिटाइजेशन का काम हुआ वह किस तरह हुआ और कैसे आपने किया, इसको अंजाम दिया? क्योंकि आप खुद भी उसमें मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि वो फोटोग्राफ्स दिखाएं। आप फोटोग्राफ्स में देख पाएंगे कि किस तरह से खुशबू जी खुद भी लगी हुई है इस पेंडेमिक के दौर में। सैनिटाइजेशन का जो कार्य है उसमें खुद भी लगी हुई है, जो लोग हैं उनके साथ खुद लगी हैं और बराबर उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए काम करवा रही है। तो ये बड़ा काम था। खुशबू जी, कितने एरिया में आपने किया और कितने दिन लगे आपको ये सैनिटाइजेशन का काम करने में? देखिए, जब पैंडेमिक का टाइम स्टार्ट हुआ मार्च में, तो मार्च में उस टाइम पे सबके मन में भय था कोरोना को लेके कि घर से नहीं निकलना है, हमें कहीं नहीं जाना है। तो उसके बाद अप्रैल से हमने ये कार्य शुरू किया और हम लोग अप्रैल से लेके आज तक, यानी अभी सितंबर स्टार्टिंग तक हम ये कर रहे थे, लेकिन बीच में हमारी सैनिटाइजेशन मशीन खराब होने की वजह से कार्य बंद हो गया। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने हम लोग ऑल्टरनेट डेज में ये सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे थे, ताकि पूरे वार्ड में, क्योंकि उस टाइम पे बंद भी था और बंद में आराम से हम लोग निकल के सैनिटाइजेशन करवा पा रहे थे, ताकि हर गली, हर नुक्कड़ को हम सैनिटाइज कर सके, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्केट में इतनी गाड़ियां आ रही थी, बाहर से लोग आ रहे थे, तो सैनिटाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये जो सैनिटाइजेशन का जो कार्य हुआ था, इसमें जो फंड वगैरह है वो क्या कॉर्पोरेशन या आपका खुद का? जी नहीं, हमारा खुद का फंड था और इसमें कॉर्पोरेशन का नहीं था? जी नहीं। तो ये आपने सुना कि इन्होंने, मैं आपको एक बात बता दूं संजय भैया, कॉर्पोरेशन जिस घर पे आपके कोविड के पेशेंट होते हैं, सिर्फ उसको ही करते हैं, सिर्फ उसी घर को वो सैनिटाइज करते हैं। जहाँ पे उनके पास जो खबर आती है कि यहाँ पे कोविड पेशेंट है, उस घर को ही वो सैनिटाइज करते हैं, पर्टिकुलर उस घर को ही चिन्हित करके ये करते हैं जी। तो उस वक्त, अब आपने ये जो बात कही कि कॉर्पोरेशन द्वारा पर्टिकुलर एक घर को चिन्हित करके उसको किया जाता है, तो आपके पास तो ऐसे फोन्स बहुत आते होंगे कि हाँ मैडम इस जगह पे ये कोविड का पेशेंट हुआ था, तो आप पूरे इलाके को सैनिटाइज कराए, इस तरह के भी कॉल्स आ रहे थे, तो आपने करवाया उस तरह का? जी बिल्कुल, इस तरह के कॉल भी आते थे और हमने करवाया भी। जहां से भी फोन आ रहा था, हम नेक्स्ट डे, हो सकेगा संभव या तो उसी दिन पहुंच रहे थे या फिर उस दिन नहीं पहुंच पाए तो हम नेक्स्ट डे वहां पे करवा रहे थे, क्योंकि हमारा टारगेट था हमें पूरे वार्ड में सैनिटाइज करना है। ऐसा नहीं था कि जहां पे सिर्फ कोविड पेशेंट है वहीं करना है, हम प्रत्येक गली को सैनिटाइज कर रहे थे। प्रत्येक गली को? जी, प्रत्येक गली को। तो खुशबू जी, इस सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में आप खुद जाती थी, साथ में हर जगह आपको जाना पड़ता था। आप मुझे लगता है कि ये मॉर्निंग के टाइम पे ही होता था या दिन में भी आप लोग करते रहते थे दिन भर। तो इस दौरान आपने जैसे कहा कि आपकी बच्ची भी है घर में, तो उस समय आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि आप जो बाहर निकल रहे हो, इस तरह से जो जा रहे हो, तो क्योंकि वो एक दौर था जब एक खौफ फैला हुआ था, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे एक वीआईपी हो, किसी को भी कोरोना कभी भी चपेट में ले सकता था। जी बिल्कुल। तो आपको कभी ये ख्याल आया कि आपको अगर ऐसा होता है तो आपके फैमिली को भी इसकी चपेट में आना पड़ सकता है? उस वक्त आप क्या सोचे? अपना पहला सोच आपका क्या था कि आपको जाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया संजय भैया, कि डर देखिए सबको लगता है कि कल को अगर मुझे कोरोना हो जाता है तो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनको भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी था कि मेरे फैमिली, बच्चों की जितनी जिम्मेवारी मेरी है उतनी ही जिम्मेवारी मेरी वार्ड के प्रति है। मैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ, तो एक दूसरी तरफ ये वार्ड मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, तो मुझे इनको भी सुरक्षित रखना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले 2-4 दिन, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब शुरू में कोरोना स्टार्ट हुआ तो करीब करीब हफ्ते भर मैं भी घर से नहीं निकली। मुझे लगा नहीं कोरोना है, क्या पता। लेकिन जब इस चीज को मैंने समझा और अप्रैल में तुरंत फिर हम लोग इस काम में लग गए, और उसके बाद जब घर से निकलते थे तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं सुबह सुबह निकलती थी और मैं पूरे दिन अपनी बच्ची से नहीं मिलती थी। कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी बेटी 12 साल की है और मैं पूरे दिन उसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि मैं बाहर जाके आती थी। फिर शाम को
मैं उसके पास जाती थी। जब वापस से नहाकर जब मैं दोबारा नहाकर आती थी, उसके बाद ही मैं अपनी बच्ची से मिलती थी। तो उस समय आपका गृहस्थी का जो कार्य है, जैसे आपने गृहिणी होने का जो फर्ज है, उस वक्त तो आप निभा नहीं पाती होंगी घर में, क्योंकि आप जब बाहर रहती हो फिर बाहर से आती हो तो आप खाना वाना बनाना ये सब नहीं कर पाती हो। देखिए, ये बहुत कम होता है खाना बनाना, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं और घर संभालना, देखिए दोनों चीज मिला के चलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन मेरी चेष्टा रहती है कि मैं बाहर के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज करके चलूं, क्योंकि बच्ची भी छोटी है, घर भी देखना है। हस्बैंड कितने कोऑपरेटिव है आपके? मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। हस्बैंड के साथ मेरी फैमिली भी बहुत कोऑपरेटिव है। तो मतलब आपका जो इंस्पिरेशन है या आप जो काम कर पा रहे हैं वो आपकी फैमिली के कोऑपरेशन के कारण ही आप कर पा रहे हैं। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरे जेठ जिठानी है, ससुर जी है, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो मुझे मेरे फैमिली का भी फुल सपोर्ट मिलता है। चलिए, ये तो फैमिली की बात हुई। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आपको वार्ड के लोगों से कितना सपोर्ट मिलता है? आपको क्या लगता है कि वार्ड के लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं? कमेंट तो आ रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, कमेंट तो बहुत आ रहे हैं। जी, आप कमेंट्स, जैसे आपने कहा, कमेंट से आपको पता चल रहा होगा वार्ड के लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। जो लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता वार्ड के लोग हैं, मगर खुशबू मित्तल जो है वो वार्ड तक सीमित नहीं है, ये हमने देखा है। हम वैसे ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि खुशबू मित्तल जो है, इन्होंने जो कार्य किए हैं, जो अपने वार्ड के लिए किए हैं, वह कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनते रहे हैं। इसीलिए खुशबू मित्तल को लोग बाहर भी जानते हैं, इनके वार्ड के अलावा भी लोग जानते हैं, और इनके सेवा कार्यों के कारण ही ये इतनी प्रसिद्धि हासिल कर पाई है। खासकर अगर नॉन पॉलिटिकल की बात करूं तो इसमें छोटी सी बात कर दूं कि जो पॉलिटिक्स में है, जिन्होंने काफी हद तक कोशिश की पॉलिटिक्स में आने की, या जो लोग कुछ करना चाहते थे, इनके पार्टी के लेवल में भी मैं कहूं, जब बात छिड़ी है तो थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं। आज अगर लीडरशिप की बात करें तो लीडर बहुत है, लेकिन जो लीडर है वही असली लीडर बनकर उभरता है। तो वह काबिलियत अगर महिलाओं के मामले में देखें तो खुशबू जी में बहुत अधिक दिखी हमें, और यह सभी ने इस चीज को फील किया कि इनके पार्टी लेवल में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका एक मुकाम कहीं ना कहीं ऊपर है। और बाकी तो लोगों की अपनी निजी चॉइस होती है कि वह किन्हें क्या चुने, मगर मेरा यह मानना है कि लोगों ने इन्हें एक लीडर माना है, जो ये एकदम है 100%। तो ये तो हमने अपनी तरफ से थोड़ी सी आपकी तारीफ की है, मगर आप कहीं ना कहीं इस काबिल हैं, इस तारीफ के काबिल है, क्योंकि एक महिला होकर आप जिस तरह कार्य कर रही हैं लगातार पेंडेमिक में, वह सराहनीय है। कुछ ऐसा वाकया जो आपने पेंडेमिक में दौर में फील किया हो, कोविड के दौर में, जिसको कि आपको लगा हो कि नहीं, आपको अगर और कुछ शक्तियां मिलती तो आप शायद उसके लिए और कुछ कर पाती, ऐसा कुछ वाकया आपको लगा? देखिए, कोविड के टाइम पे बहुत सारी समस्याएं, जब हम कोविड के टाइम पे जब लोगों से मिलते थे तब हमें फील होता था कि नहीं, समस्याएं तो बहुत ज्यादा है। कई फैमिली तो ऐसी है जो खुद चलकर नहीं बता पाती कि हमें समस्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चल के बोल देते हैं कि भाई हमें समस्या, हमें सामान चाहिए। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी है जो सामने से चल के नहीं बोल पाते हैं कि उनको कोविड के वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये चीज देख के बहुत खराब लगता था, और वो जल्दी से लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, समस्या है लेकिन वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है। खुददारी है। जी बिल्कुल, खुददारी है। लेकिन ये चीज खराब लगता था कि हम चाहकर भी उनको हेल्प नहीं कर सकते। हम उनको कहते थे कि नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो कहते थे नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए, लेकिन समस्या तो है। तो इस चीज में खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता था, व्यवस्था होती थी आपकी कि कहीं कुछ करना है। पे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं, हम खुद को मन कसोटता था उस टाइम पे अंदर से कि चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे तो आपके वार्ड में काफी लोग होंगे, तो फिर आपने कुछ किया उनके लिए, कुछ कर पाए? जी बिल्कुल, वार्ड में जो लोग थे, सिर्फ वार्ड में ही नहीं, मैं वार्ड से बाहर भी, जहां से भी मेरे पास खबर आता था, जो भी मुझे फोन करते थे, हम लोग हर समय उनके लिए तैयार रहते थे। चाहे वो राशन देना हो, चाहे वो सैनिटाइज करवाना हो, चाहे वो सब्जी भेजना हो, चाहे दूध, कुछ भी, जहां से भी हमारे पास खबर आती थी पैंडेमिक के टाइम पे कि हमें इस चीज की जरूरत है, हम वहां पे मौजूद रहते थे। और एक चीज मुझे जो पता चली कि वहां शौचालय को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सा चल रहा था कि शौचालय नहीं है, क्योंकि वो एक मंडी था, एक बड़ी मंडी है जहां पूरे उत्तर बंगाल से लोग आते जाते हैं, ट्रकों का आना जाना है, और वहां न तो पुरुषों के लिए न महिलाओं के लिए कुछ ये इंतजाम था। तो आपने शायद उसके लिए थोड़ा सा पहल की, और फिर कहीं जाके उसका समाधान निकला कुछ? देखिए, इसको लेके उर्वशी सिनेमा हॉल के सामने जो शौचालय की आप बात कर रहे हैं, इसको लेके बहुत झमेला हुआ
ये सभी जानते हैं। और उसके बाद मेयर सर ने कहा था कि हम बहुत जल्द इसमें शौचालय का काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी वो पैंडेमिक के टाइम पे ये चीज़ अभी बंद हो गया है, तो बहुत जल्द मेयर सर से बात करूंगी कि वो अपना कार्य कब शुरू कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा आपने पर्सनल लेवल में कुछ किया है इस तरह के कार्य, जो कि मान लीजिए शौचालय या और कुछ इस तरह की सुविधाओं पे व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, सुविधा के लिए हम महिलाओं के लिए देखिए बहुत बार दिक्कत होती थी कि हम लोग सब कोई गणगौर का पूजा करते हैं, तो इसके लिए जब लेडीज मेरे पास आती थी कि बहुत दिक्कत हो रही है, हमें कहाँ पे हम पूजा करें, क्योंकि हमें पहले ढूंढना पड़ता था किसके घर पे गौर का पूजन हो रहा है, वहां जाके हम महिलाएं पूजा करते थे। तो उसके बाद हमने गांधी मैदान में ही सामूहिक रूप से गणगौर का आयोजन करते हैं और वहां पे सभी महिलाएं आके एक छत के नीचे आराम से पूजा करती है। साथ ही साथ जैसा हम सब जानते हैं कि गणगौर को विसर्जन करने के लिए महानंदा घाट जाना होता था, लेकिन महानंदा घाट में इतनी गंदगी होने की वजह से और वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा बदमाशी भी करते हैं, इसको नजर में रखते हुए हमने गांधी मैदान में छठ पूजा की तरह ही, जैसे छठ पूजा में हम 4 घाट बनाते हैं, गणगौर के टाइम पे हम एक बड़ा सारा पॉन्ड बनाते हैं, उसमें गणगौर माता को विसर्जन करते हैं ताकि महिलाओं को दिक्कत ना हो। इस बार गणगौर और छठ फिर प्लान है आपका वहां करने का? देखिए, अभी फरवरी में होली के दौरान गणगौर की पूजा होती है, तो पैंडेमिक स्टार्ट हो रहा था, इसलिए इस बार हम लोग नहीं कर पाए। और बात रही छठ पूजा की, तो हालात जैसा रहेगा, हालात जिस हिसाब से रहेंगे जैसी परमिशन या निर्देश जैसा मिलेगा, जी बिल्कुल, हालात के ऊपर है कि जैसे हमें परमिशन मिलेगी, जो हालात रहेगा उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। तो दर्शकों, एक बात और बता दूं कि खुशबू जी लगातार अपने व्यक्तिगत तौर पे बुजुर्गों को के लिए और जो इनकी नज़र में जो भी मेधावी छात्र आते हैं या शिक्षक आते हैं, उनके लिए भी बहुत कार्य करती हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा वो कृपया दिखाते रहें। ये लगातार इसमें जुटी हुई हैं क्योंकि इनका मानना है कि हमें हर उस शख्स के लिए कार्य करना है जिन्हें प्रोत्साहन की, मदद की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम शायद स्क्रीन पर दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चुपचाप की जाती हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि इनके इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद होते हुए भी अपनी खुददारी के कारण वह किसी के सामने मुंह खोलकर मांग नहीं सकते हैं। तो ऐसी भी मदद होती है जब लोग इनके सामने आते हैं या किसी भी ऐसे जो सक्षम है उनके सामने आते हैं, तो उन्हें चुपचाप उनकी मदद करनी पड़ती है। ऐसे सेवा कार्य बहुत सारे अनगिनत है जिन्हें हम आपके सामने व्याख्या नहीं कर सकते, जिन्हें हम उल्लेख नहीं कर सकते। उन कार्यों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लगातार निरंतर जारी है। तो ये बुजुर्गों के मामले में जो मैंने कहा, बुजुर्गों और मेधावी छात्रों और शिक्षकों के लिए आपने जो किया है उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं विस्तार से। जी, हमारी चेष्टा रहती है कि वार्ड में जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया है, हम हर साल उनके घर पे जाके उनको सम्मानित करते हैं, ताकि उनको देख के और बच्चों में भी ये प्रोत्साहन जगे कि नहीं, हम भी अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हमें भी ट्रॉफी मिलेगा। तो हम प्रत्येक वर्ष बच्चों के घर जा जाके उन्हें सम्मानित करके आते हैं। और एक बात कहना चाहूंगी, इस बार मेरे वार्ड से एक बच्चा शहनवाज अनवर, जिन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया गया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ है शहनाज अनवर, वो मेरे वार्ड से ही है। तो इस बार अभी परसों हमने उनको भी सम्मानित किया था, साथ साथ वार्ड के बच्चों को भी हमने सम्मानित किया है। और ये वाला कार्य चलता रहता है। और बुजुर्ग के लिए हमारी चेष्टा रहती है, जब हम वार्ड उत्सव करते हैं उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, महिलाएं इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन जो हमारे बुजुर्गगण है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो उस टाइम पे हम अपने बुजुर्गों के लिए कीर्तन का आयोजन करते हैं, श्याम जी का कीर्तन, ताकि वो उसमें इन्वॉल्व हो सके, उनको भी लगे कि हम वार्ड उत्सव का एक हिस्सा है और हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप प्रेम करो कृष्णा परिवार से भी शायद जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, प्रेम करो कृष्णा परिवार से भी हूँ। और समय समय पे हम जो बुजुर्ग हैं हमारे वार्ड के, उनके घर जाके हम उनको सम्मान करने के श्रृंखला में जी उनको शॉल या कुछ देकर सम्मानित करते हैं। खुशबू जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये तो खैर हमने बात की, और ये जो आप जितने भी जो कार्य करवा रहे हैं, चाहे वह
गणगौर के हो चाहे वो छठ के हो, ये तो पर्सनल आप लोगों को करने पड़ते होंगे, ये तो आप कॉर्पोरेशन से तो आपको इसमें मदद नहीं मिलती होगी? जी नहीं, इसमें कॉर्पोरेशन से इस तरह के कार्यों के लिए तो दी नहीं जाएगी। जी नहीं, इसमें कॉर्पोरेशन से कोई मदद तो ये कैसे करते हैं आप लोग, जो इतना बड़ा खर्चा होता है इसको कैसे मैनेज करते हैं? जी ये देखिए, हम अपनी वार्ड कमेटी की तरफ से या फिर जो दानदाता मतलब जो व्रतधारी है, जो व्रत करते हैं, उनका ये कहना रहता है कि जब हम घाट में पूजा करने जाते हैं तो हम वहां पे हम अपने इच्छा से कुछ देते हैं, तो उनकी इच्छा होती है वो 100, 500, 1000 जिसकी जो श्रद्धा होती है वो देते हैं, क्योंकि वो बिना पैसे दिए घाट के नाम पे वो पूजा नहीं करना चाहते, तो हम वो पैसे लेते हैं तो एक मिनिमम बाकी आपको करना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो हम करते हैं। और कुछ हमारे वार्ड से ऐसे दानदाता हैं, जी बिल्कुल, वो करते हैं और हम उनकी मदद लेते हैं। अब आप एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगा, कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारियां हैं हमारे पास कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारे कदम उठाने की कोशिश की या उठाए हैं, तो थोड़ा सा अगर इस बारे में बताएं कि आपने महिला होकर अपने वार्ड में महिलाओं के लिए और क्या कार्य किए, सशक्तिकरण को लेकर अगर मैं बात करूं या उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो क्या आपने किया है, अगर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें तो। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जब भी दूसरे वार्ड से खबर आती है कि भाई यहाँ पे छिनताई हो रही है, चेन तोड़ा जा रहा है, तो हम नियमित रूप से थाना में बात करते हैं इस चीज को लेकर कि आप पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दीजिए ताकि महिलाओं को कहीं भी दिक्कत ना हो। और देखिए, इस तरह की वारदात काफी सुनने को मिल रही है कि जब भी जाते हैं कि बाइक में कोई आता है, चेन टांग के ले जाता है, तो इसको लेकर प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम समय समय पर प्रशासन को नॉक करते रहते हैं इस चीज को लेकर। पर्सनल लेवल में आपने कुछ किया ऐसा, कुछ जैसे कि कुछ इनको सुरक्षा के कुछ माने इनको सपोर्ट किया जाए, जैसे ट्रेनिंग दी जाए या कुछ बताया जाए या खुद कुछ कार्य कर पाए? नहीं, देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट होकर, सेल्फ डिपेंडेंट होने का तो ये है कि हम सभी को कहते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, तो और सभी महिलाएं बहुत समझदार है। मैं सबसे कहना चाहूंगी, पर्सनल लेवल में हम उनको ट्रेनिंग इस चीज को कैसे बता सकते हैं कि भाई चेन, आज कोई भी पीछे से आके अगर चेन तोड़ेगा तो हमें पता नहीं चलता, इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि जब हम घर से निकले तो हम चेष्टा करें कि हम गोल्ड चेन पहन के ना निकले, हम ये एहतियात बरत सकते हैं। नहीं, आपने जैसे मुस्कान मारवाड़ी मंच मुस्कान शाखा के भी आप अध्यक्षा हैं, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ सिलाई मशीन वगैरह का इस तरह का कुछ कार्य किया था। जी, सिलाई मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ कि ये जो सेल्फ डिपेंडेंट की बात थी, तो ऐसा कुछ कार्य आपके द्वारा किया गया था ना? हाँ, हम बच्चों को कई बार जैसे सिलाई मशीन भी अभी 2 दिया गया था, और लड़कियों को जैसे वो आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए कॉर्पोरेशन से ट्रेनिंग भी दी जाती है ब्यूटिशियन की, तो उसमें भी हमारे वार्ड के बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ब्यूटिशियन क्या है, फिर नर्सिंग ट्रेनिंग है, प्लम्बर का ट्रेनिंग है, इस तरह से काफी सारी ट्रेनिंग होती है। तो इसके लिए अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है, मतलब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना 10 या 12 का सर्टिफिकेट दे और अपना आधार कार्ड दे, तो हम कॉर्पोरेशन में दे देते हैं। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उनको खबर किया जाता है, 3 महीने की ट्रेनिंग निःशुल्क है? जी निःशुल्क है। अच्छा, ये निःशुल्क है? निःशुल्क है ये। अगर कोई भी, अगर इस तरह के आप दर्शक सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग में आप खुद या किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं खुशबू जी से, और यह कॉर्पोरेशन द्वारा की जाती है, बतौर ये कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है ये ट्रेनिंग, इसका आप लाभ ले सकते हैं, ऐसा खुशबू जी का कहना है। वैसे खुशबू जी के बारे में और एक बात बता दूं आपको, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स के बगैर हम किसी को भी यहाँ न्योता नहीं देते हैं, तो खुशबू जी के बारे में और एक बात है कि खुशबू जी बीच बीच में खुद ही निकलती हैं और पूरे इलाके का दौरा करती हैं, ये लगातार निरंतर करती रहती हैं, सुबह जब भी इनको मौका मिलता है। और इनके बारे में लोग के कमेंट भी आ रहे हैं और लोग बता भी रहे हैं कि इनको जब भी संपर्क किया जाए, ये सुलभ तरीके से संपर्क होता है इनसे। तो यह एक बड़ी बात है कि एक महिला होकर भी ये हमेशा हर फोन कॉल्स और हर लोगों से बात करती है, जिनकी भी जो भी समस्या होती है उनकी सुनती है। मतलब इनके पास एक क्षमता है, वो पावर है, वो मोटिवेशन है कि ये काम करे। तो ऐसे लोगों की देखिए समाज को जरूरत तो है ही। आज तक हम जितने भी लोगों की बात की हमने देखा कि वह अधिकतर पुरुषों की बात की हमने, लेकिन आज हमारे सामने जो बैठी हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो एक महिला है, एक महिला जननेत्री है और खासकर समाज सेवी हैं।
इनके मन में एक समाज सेवा का जो जज्बा है वह कूट कूट कर भरा है। आपके पास अगर लोगों के जैसे फोन कॉल्स तो बहुत आते होंगे क्योंकि आप एक पद पे हैं जी। और कई सारे ऐसे काम आपने किए कि लोग चाहते हैं कि आपसे आशा रहती है कि हाँ आपके पास जाएं और आप उनका काम करें। तो ये एक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी नहीं होता आपके पास कि हाँ इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने लोग आपको ये तंग करते हैं कि हाँ ये करना है, खुशबू जी ये करवाइए, हमारा ये काम करना है। क्योंकि एक संख्या में तो आप जिस एरिया में है वहां पर भी तो काफी संख्या में लोग रहते हैं, तो उस समय आपको क्या लगता है कि आपके पास ये जिम्मेदारी आई है तो ये दुख है आपके लिए या सुख है? संजीव भैया, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, लोग उसी के पास जाते हैं आशा लेकर कि उनको लगता है कि जब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा काम होगा। तो मतलब आप निश्चित तौर पे ये सोचेंगे कि आपके पास जितने भी कॉल्स आते हैं आप उनका रिस्पॉन्ड करें, उनका काम कर दें। बिल्कुल, मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है। मेरा जो नंबर है वो मैं कभी भी अपना ऑफ नहीं करती। किसी कारणवश अगर अचानक से फोन बंद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो नंबर है जो सभी को दिया गया है वो फोन मेरा कभी भी ऑफ नहीं होता है। अच्छा, तो खुशबू जी आगे फ्यूचर अभी क्या सोच रहे हैं आप? मतलब वार्ड के लिए, वार्ड की बात अगर हम करें, ठीक है ये तो एक वार्ड, क्योंकि आप वार्ड से रिलेटेड है, आप एक्स काउंसिलर हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, वो एक आपकी अलग भूमिका है। लेकिन इसके अलावा फ्यूचर में आपका जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है उसके लिए आपने क्या सोचा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ आप बड़ा कुछ करने जा रहे हैं? कुछ स्थायी कुछ परिकल्पना है आपकी, ऐसी कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं मारवाड़ी गवर्नमेंट मुस्कान शाखा की अध्यक्षा भी हूँ और ये हम अपना दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य पता नहीं कि पैंडेमिक के टाइम पे हम अध्यक्षा हैं इस टाइम पे, तो लेकिन हम तभी भी पूरी चेष्टा करते हैं कि हम लोगों के बीच रह सके और उनका कार्य कर सके। और कहीं पे भी ऐसा मौका जब मिलता है कि भाई हमें काम करना है, हम कहीं पे भी पीछे नहीं हटते। क्यों, जब आप समाज सेवा के लिए जब आप निकलते हैं तो आपको दिमाग में ये रख के निकलना है कि आप कहीं पे भी जब आपको मौका मिले, कहीं से भी कोई आपको आवाज दे तो वहां आपको खड़ा रहना है, चाहे ये काउंसिलर के लिए हो, चाहे आप ये किसी भी संस्था से जुड़े हो, तो आपको उस टाइम पे आपको खड़ा रहना चाहिए। तो तन मन धन से सेवा में जुटी हैं खुशबू जी, क्योंकि अगर धन की बात करूं तो इन्होंने अपनी सैलरी से भी कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री कोष में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कोष में हो, या कोई भी अगर आता है इनसे सहायता मांगने के लिए तो इन्होंने धन से भी पूरी तरह सेवा की है। इसमें हमने सुना कि आपने प्रधानमंत्री कोष में भी कुछ राहत दान किया था और मुख्यमंत्री कोष में आपने बैलेंस बना के रखा, मैंने चारों तरफ आपने ये देखा कि इन सबको देना है। देखिए कॉर्पोरेशन में जब मैं काउंसिलर बनी तो उस टाइम पे हमें एक ऑनरियम दिया जाता था, वो पैसा मैंने इस पेंडेमिक के टाइम पे यूज किया। अच्छा, और वो प्रधानमंत्री जी को भी मैंने दिया, वो मुख्यमंत्री जी को भी मैंने दिया, और भी जगह हमने इस पैसे को दिया। देखिए इनकी बातों से एक चीज स्पष्ट हो गई, जो महिलाएं होती है वह पैसे का बहुत सदुपयोग करती है और उनके पास एक बचत करने की एक क्षमता होती है। तो इन्होंने कहा कि इन्हें जो कोष मिलता था वह इन्होंने बचा कर रखा और पेंडेमिक के दौर में उसको उपयोग में लाया। मतलब आपने आपके जो पति के जेब पर इसका भार नहीं डाला। कहीं ना कहीं यह भी एक सराहनीय काम है। यह एक प्लानिंग होती है, महिलाओं की एक प्लानिंग होती है जिसे बखूबी इन्होंने यूज किया है। प्लानिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि हमें पहले से नहीं, पता था कि पेंडेमिक का टाइम आएगा। नहीं, क्योंकि जिस वक्त नोटबंदी हुई थी उस वक्त सबसे बड़ी क्या बोलते हैं विपत्ति महिलाओं पर ही आई थी, क्योंकि उनके जितने भी गड़े हुए खजाने थे वो निकल कर बाहर आए थे। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इनके पास ये एक बड़ी क्षमता होती है, यह किसी भी चीज को संजो कर और सींच कर रख सकती हैं ताकि वह विपदा के समय इनके काम आए या दूसरों के काम आ सके। तो यह एक महिलाओं की अलग क्षमता है जिसे आप मजाक के तौर पर ना लें। यह बहुत सीरियस बात है कि इनके पास अगर आपने कुछ दिया है तो वह संजो कर उसे बरसों बरस तक रख सकती हैं। आपको जब भी वो वापस चाहिए वो आपको मिल सकता है। यह मात्र महिलाएं कर सकती है, पुरुष के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह अपने पास किसी भी चीज को अधिक दिनों तक नहीं रख पाते हैं। एक तो याददाश्त और दूसरा उनका खर्च करने का आदत होता है, वो खर्च कर देते हैं। तो खैर ये सब बातें थी। अगर आप कोई संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को अगर इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि देखिए ये सेवा का सारथी जो कार्यक्रम है यह बतौर हमने इसलिए रखा है, इस कार्यक्रम के आज 19वें एपिसोड में है। वैसे विशेषकर अगर बताऊं तो हमारे बंगला एपिसोड मिला के 24वां एपिसोड लगभग हो चुका है।
यह कार्यक्रम एक प्रेरणा के लिए है। जो लोग आज समाज में जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, जितना भयावह स्थिति है, आर्थिक तौर से लोग संकट में है, लोगों के पास खाने की कमी है, संसाधन नहीं है, उस दौर में अगर कोई भी व्यक्ति सेवा कार्य में जुटता है तो हमें लगेगा कि हमारे इस कार्यक्रम को हमने सफल मान लिया, हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। तो हम चाहते हैं कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आप एक सेवा के सारथी हैं, आप जिस भी माध्यम से आप सेवा कर रही हैं, आप अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ साथ खबर समय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज सेवा के सारथी प्रोग्राम में उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, सभी कोई सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए और निकलना जरूरी है। हम ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक है तो हम हाथ पे हाथ धर के घर पे बैठ जाएं, हमें बिजनेस भी करना है, घर से भी निकलना है, सभी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हम सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, हम मास्क का उपयोग करें। जब हम घर से बाहर निकले तो हम मास्क पहन कर निकले, ताकि हमारी कुछ हद तक ये हम निश्चित हो जाएं कि हम कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि जरूरी है मास्क पहनना। और सभी कोई सुरक्षित रहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब सुरक्षित रहेंगे तो हम अपना कार्य कर पाएंगे और हम सब आपके साथ हैं। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, मैं हर समय आप सबके साथ हूं और आप सबका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे। कोई मुझे दीदी कहते हैं, कोई मुझे भाभी कहते हैं, तो बहुत अपनापन लगता है, कि ऐसा लगता है कि मैं आपके बहुत करीब हूं। जब मुझे आप भाभी या दीदी कह के बुलाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अपनापन, आप सभी का अपनापन मुझे ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही प्यार मिलता रहे, यही मैं कामना करूंगी। धन्यवाद खुशबू जी, आपने अपना काफी कीमती समय हमें दिया और दर्शकों को काफी अच्छी सलाह दी और सुझाव भी दिए, और आपके बारे में जितना हमने जानने की कोशिश की आपने बताया, और हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी थी हमने भी दर्शकों के सामने रखी। और आज इस एपिसोड से हमने देखा है कि एक महिला जो गृहिणी होकर भी समाज सेवा के क्षेत्र में या लोगों की मदद के लिए आगे आ सकती है। क्योंकि देखिए, लोग हो सकता है हर कोई समाज का भला न कर पाए, करने की इच्छा सब में होती है लेकिन वो निकल नहीं पाए, असमर्थता होती है, मगर ऐसी कोई भी कार्य नहीं है दुनिया में, यह खुशबू जी को देख के समझा जा सकता है, जो किसी के बस का ना हो। बहुत सारे लोग अपने दुखों को रोते हैं, कि रोना रोते हैं, लेकर बैठ जाते हैं अपनी तकलीफों का, कि हम महिला हैं या हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है। मगर इन्होंने आपदा को अवसर में तब्दील किया है और ये जो कार्य कर रही हैं वह किसी प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि लगातार इनका कार्य जारी है। पेंडेमिक के दौर में भी ये हर जगह गई है, जहां इनकी जरूरत हुई है वहां ये पहुंची है। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यह एक अलग बात है, मगर जरूरत के वक्त अगर आप नहीं निकलते हैं तो यह कायरता भी माना जाएगा। अगर किसी को आपकी जरूरत है तो समाज आपके लिए खड़ा है, क्योंकि अगर समाज के लिए आप खड़े हैं तो समाज भी आपके पीछे खड़ा है। तो लीडर बनिए, तभी आपको लोग लीडर मानेंगे, और सेवा के सारथी में हम आपको बुलाते रहेंगे। आप भी इस तरह के अगर कोई भी सेवा के साथी आपकी नजर में आते हैं तो आप अवश्य हमें बताइए, और हम अपने अगले एपिसोड में उनको लाएंगे। जितने हो सके सेवा के सारथी अगर हम दिखा पाए तो उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती रहेगी, और यह सेवा का रथ कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। कल फिर हम एक नए सेवा के सारथी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें विदाई, और आप यूं ही देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।